एक्सरसाइज करो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले हम लोग काम करता है। हम उल्टा समझाता, सुनना नहीं समझ आए तो बोलना। हम तो बोल रहा हूँ तुमको 5 रजिस्टर दे रहा है या 5 वायर दे रहा है अलग अलग, ठीक है? 5 वायर अलग अलग कलर से डिनोट करा। आपका व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? हाँ। और कौन सा कलर देगा? ग्रीन दे रहा है पर शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ग्रीन नहीं आएगा, ठीक है? तो 5 वायर दिया, अलग अलग कलर सबको दिख रहा है? रेड, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक, ग्रीन। दिख रहा। ठीक है, हम बोल रहे हैं इसको सीरीज में जोड़ो तो कैसा दिखेगा? एक सिंगल वायर दिखेगा। अभी अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन वो भाग में जाओ, पर एक सिंगल वायर बन जाएगा। कोई डाउट? मान लो हर वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ? 10 ओम। राघव? बे 10 ओम। क्योंकि ऑब्वियस बात है सीरीज में कनेक्ट किया तो सिंपली ऐड ऑन होगा। कोई डाउट? ठीक है ना प्राची, केसर? हाँ सर। ध्यान से बोलना हमको। हाँ, अब देखो, अब उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। अब हमें एक वायर लिया जो 10 ओम का है, इसको हम 5 इक्वल पीसेस में डिवाइड करना चाहता है। 5 इक्वल पीसेस, तो हर एक पीस का रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 ओम। कॉन्सेप्ट समझ गया? हाँ। ऑब्वियस बात है 5 इक्वल पीस का मतलब क्या? ये सीरीज में टोटल 10 है, इसलिए ईच का 2 ओम होगा। कोई प्रॉब्लम इस पार्ट में? इस पार्ट में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। मेरा नंबर 1 वही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ वायर अलग कर सकता है, 4, 5, 6। देखो क्या बोला है, a piece of wire, हम बुक शेयर कर रहे हैं, a piece of wire of resistance R, इसमें वैल्यू नहीं दिया, बोल रहा है कैपिटल R है, is cut into 5 equal parts। एग्जाम में 4 इक्वल पार्ट्स हो सकता है, एग्जाम में 6 इक्वल पार्ट्स भी हो सकता है। तो ये आता है एग्जाम में बहुत बार। इसमें निकालने दिया R by R dash, एग्जाम में कुछ भी निकालने दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो these parts are then connected in parallel। ठीक है, चलो हम अलग से करके दिखाते हैं। तो अगर हम बोल देगा जिसका रेजिस्टेंस R है, तो कौन बता सके ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? दिख नहीं रहा आपको? 1/5 होगा। R by 5 होगा। 1 by 5 क्यों होगा? 1/5। अगर टोटल रेजिस्टेंस R है तो ईच रेजिस्टेंस, ईच पीस का, ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? R by 5। कोई डाउट किसी को इस पार्ट में? नहीं। अब इसी पीस को हम लोग किस में कनेक्ट किया है? पैरेलल में कनेक्ट किया है। अब टोटल जो रेजिस्टेंस उसको नाम दिया R डैश, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? 1 by R डैश इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2, ऐसे करके कितना बार होगा? 1 by R5। बट देखो हम पहले भी बताया हुआ है, नहीं बताया तो सुन लो एक बार, मुझे ध्यान नहीं है। मान लो ऐसा 5 रजिस्टर है, सबका रेजिस्टेंस R है, तो अगर सीरीज में कनेक्ट करेगा तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 5R। और अगर पैरेलल में होगा तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 बाय R होगा। इस पार्ट में एग्री करता है? इसको हम RS नाम देते हैं, इसको RP नाम देते हैं। चलो, RS होगा 5R और 1 बाय RP होगा 5 बाय R। क्यों? क्योंकि ये 5 बार प्लस होगा ना, 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R। कोई एग्री करता है? कोई डिसएग्री करता है इस बात से? इस पार्ट में कोई डाउट कि क्यों 5 बाय R हो रहा है? अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो ठीक है ना? ठीक है। तो बस यहाँ पे हमको डायरेक्ट लिख सकता है, सिंस पैरेलल कनेक्शन है, 1 बाय R1 R2 R3 नहीं लिखेगा, सीधा क्या लिखेगा? 5 बाय। अब यहाँ पे ये जो R है, R का जगह क्या R बाय 5 है? कोई प्रॉब्लम? ईच रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या? R बाय 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या 5 ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा? 1 बाय R डैश इक्वल टू 25 बाय R। अब R इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, तो R बाय R डैश इक्वल टू 25। तो देखो क्वेश्चन में R बाय R डैश ही निकालने दिया था, वही 25 है, यानी कि ऑप्शन डी। कोई डाउट किसी
को कोई डाउट? हम फिर से रिपीट करते हैं, शायद मेरा वॉइस नहीं आया होगा। नंबर 1 में कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? सर एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर दीजिए मतलब। हम बस स्टार्टिंग से रिपीट कर देते हैं, सुन लो क्या बोला है। हम एकदम पूरा स्टार्टिंग से रिपीट कर रहे हो। एक सिंगल वायर है। मैं स्क्रीन से वो चेंज। अच्छा, हम ऐसे 5 वायर ले रहा है, हर एक वायर का 2 ओम है। सबको अगर जोड़ देगा तो ये एक बड़ा वायर बनेगा ऐसा। और ऑब्वियस बात है, इस बड़ा वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? 10 ओम होगा। कोई डाउट? नहीं। अब उल्टा सोचो, ये वायर अगर 10 ओम का है और इसको हम 5 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हर एक पार्ट कितना का होगा? 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 2 ओम। तो बस क्वेश्चन नंबर 1 में वही बोला है कि एक बड़ा वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ऑब्वियस सा बात है, 5 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या होगा? हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? हर एक पार्ट का R/5 होगा। हाँ। अब इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/R डैश, जो कि क्वेश्चन में बोला सिंबल, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 होता है। हाँ। पर सिंस सब इक्वल रेजिस्टेंस है तो हम लिख सकता है 5 बाई जो भी होगा, 5 बाई जो भी है। मान लो इच पीस को हम नाम देता है x, तो 5/x। हर एक पीस का रेजिस्टेंस को हम नाम देता है x, तो क्या होगा? 5/x। कोई प्रॉब्लम? पर हम x का जगह क्या बैठाएगा? R/5। 5 ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाई, तो 1/R डैश इक्वल टू 25/R। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में R इधर आ गया तो क्या बन गया? R/R डैश इक्वल टू 25। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, समझ गया। सबको क्लियर है ये? तो लिखने का तरीका भी देखो, सब्जेक्टिव में आने से हम वही लिखा। A wire of resistance R is cut into 5 equal parts, so each part has resistance R/5. If they are connected in parallel, तो वही फॉर्मूला लगा दिया। तुम सीधा लिख सकता रहा 5/R/5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं देता। हम ऐसे 5 बार लिखा है, कहानी एक ही है। कोई डाउट? बाकी कैलकुलेशन हम लोग कर चुके ऑलरेडी। नंबर 2 में जाए। हाँ। नंबर 2 क्या बोलेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। तो देखो, भले तुमको फॉर्मूला याद नहीं है पर तुमको इतना तो याद है, P इक्वल टू VI फॉर्मूला था, तो ये सही है। अगर I²R याद है तो ये सही है, याद नहीं है तो डिराइव करके देखो। V का जगह IR बैठा दो, और पहले से R था तो I²R भी सही है। और तुमको अगर याद होगा तो V²/R भी सही था। तो I²R सही है, VI सही है और V²/R सही है। गलत क्या है? IR²। हीट का फॉर्मूला या फिर पावर का फॉर्मूला में कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें R² है, तो ऑप्शन बी इज नॉट द फॉर्मूला फॉर पावर। कोई डाउट? सर ऊपर जो आपने डिराइव किया उसमें तो आर स्क्वायर निकल ही रहा है। रुको, और चेंज करो सर फॉर्म। हम कुछ गलत बोला है क्या? हाँ सर, ऊपर देखिए सर, जो फॉर्मूला लिखा है सर बी, फिर भी पर ऊपर फॉर्मूला शायद गलत लिखा है। ऊपर हाँ IR² हो रहा है। हाँ, तो IR² तो गलत है। तो IR² आ कैसे रहा है? रुको रुको, क्या बोल रहे हैं हम? सर आई लगा दो ना, आपने आर एक एक्स्ट्रा क्यों लगा दिया? ओ, वही हम सोचा, हम गलत लिखा ना, ये तो आई है ना। समझ गया, हम गलत किया। समझ गया, हम गलत लिखा। हम वही सोचा था, गलत आंसर कैसे आ रहा है। रुको, ये व्हाइट बोर्ड फिर काम करना बंद कर दिया। PDF आई मीन, हाँ, ये आई है, तो ये बन गया I²R। कोई डाउट? तो नहीं। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है लॉजिकली। अब नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम लोग को चलो पता चल जाएगा। देखो,
एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। एक बल्ब है जिसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 220 वोल्ट, और पावर कितना है, 100 वाट का पावर है। उसी को अगर 110 वोल्ट में ऑपरेट करेगा, मतलब हम वोल्टेज को डिक्रीज कर दिया, तो कौन बता सकेगा पावर कंज्यूम कितना है? तब सवाल ये उठता है, इसमें पावर का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? क्या पावर का फॉर्मूला वी आई लगेगा, या आई स्क्वायर आर लगेगा, या पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लगेगा? बताओ। पहला वाला ही लगाएंगे सबसे पहले। इसमें फॉर्मूला P कौन is सा equals लगेगा? to V. देखो, P जो is भी equals to फॉर्मूला V. लगाना है, देखो तुम्हारे पास पावर और वी दिया हुआ है ना, और फॉर्मूला में देखो 3 टर्म आता है, या तो पी वी आई है, या तो पी आई आर है, या तो पी वी आर है। मतलब अगर 2 टर्म गिवन है तो तीसरा टर्म को कांस्टेंट होना पड़ेगा, है ना? हाँ, अब तो पी इक्वल टू वी आई, अगर तुम पी इक्वल टू वी आई लेता है, पावर और वी गिवन है, क्या नंबर 3 के इसका सिचुएशन में आई कांस्टेंट है? तुम ये सोचो, क्या करंट कांस्टेंट है? या तुम ऐसे बताओ, नंबर 3 वाला केस में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में कौन सा कांस्टेंट है? देख के पता चल रहा है वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि 220 वोल्ट से 110 वोल्ट किया है, चेंज हुआ है नहीं हुआ? हुआ। अब करंट कांस्टेंट है या रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ये बताओ। सर रेजिस्टेंस तो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, नहीं, कब जरूरी बदल नहीं है। हम जाता अगर है? बल्ब बदल देगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा ना? सर भैया करंट कांस्टेंट है। नहीं, रेजिस्टेंस Resistance कांस्टेंट है। जो 220 वोल्ट था वो इलेक्ट्रिक बल्ब में लगा हुआ है, जो 110 वोल्ट है वो भी सेम इलेक्ट्रिक बल्ब में है या नहीं? वही। हाँ तो हम बल्ब नहीं बदला, मतलब बल्ब का रेजिस्टेंस अभी भी सेम है, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर हम बल्ब बदल देता ना, तो हम बोलता रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हम बल्ब बदल दिया, दूसरा बल्ब लाया, शायद उसका रेजिस्टेंस अलग हो सकता है। सिंस बल्ब हम नहीं बदला है, दैट मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। सिंस आर कांस्टेंट है और तुमको वी और पी गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा? पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। गुड आउट, क्लियर, समझ गया? क्यों पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय हाँ आर का भैया। इस्तेमाल किया? अगर क्वेश्चन में बोलता करंट कांस्टेंट है, अगर बोलता तो हम ये इस्तेमाल करता, तो हम ये इस्तेमाल करता, बिकॉज पी और वी गिवन है, पर नहीं बोला करंट कांस्टेंट है। ठीक है, गुड आउट। जैसे तुम नंबर 4 देख सकते हो, नंबर 4 में बोला हुआ है अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस बार नंबर 4 में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। तो वैसे ही हम लोग को देखना है जो कांस्टेंट क्या है। इन केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में जो कौन कांस्टेंट है, पर रेजिस्टेंस का केस में बोलेगा नहीं जो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वो तुमको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोल ही दिया जो बल्ब बदला ही नहीं है, वही बल्ब है, तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। कोई डाउट? अब देखो, किस किस को ये याद है, हम पहले भी इसका सम किया हुआ है, किसी को याद है? अगर x प्रोपोर्शनल टू y होता है तो x1 बाय x2 इक्वल टू y1 बाय y2 होता है, और x अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y है तो क्या होता है? x1 बाय x2, और इधर उल्टा हो जाता है बिकॉज इन्वर्सली है। ये याद है? हाँ। तो हम ये भी हाँ इस्तेमाल कर सकता है, ये ज्यादा बेहतर है। सिंस r इज कांस्टेंट, तो p इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर होगा, बिकॉज r कांस्टेंट है, फॉर्मूला ये था p इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। अगर r कांस्टेंट है तो p प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, मतलब p1 बाय p2 इक्वल टू v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या क्या गिवन है। 100, हम लोग को p2 निकालना है, ये 220 बाय 110 होल स्क्वायर। देख के पता चल रहा है 2 जा कटेगा, तो क्या आएगा? 100 बाय p2 इक्वल टू 4, सो p2 इक्वल टू 25 वाट। 4 इधर आके डिवाइड हो गया, तो आंसर है 25 वाट। बहुत लोग जल्दबाजी में 50 वाट लिख देगा, चाहे 220 से 110 आधा, तो 100 से 50 होगा, पर वैसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा कांस्टेंट कौन सा है। तो तुम देख सकता है वोल्टेज बदलते ही पावर 25 वाट हो गया। और तुम चाहे तो आर निकाल के भी कर सकता है। आई थिंक नोट्स में हम क्या क्या वो देख लेते हैं, हमको याद नहीं है। अच्छा, नोट्स में भी हम यही किया है, बट मैं एक और चीज कर सकता रहा। P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर में पहले P का वैल्यू बैठाएगा 100, V का वैल्यू बैठाएगा 220 और R निकाल लेगा। फिर सेकंड केस में निकाल लो वापिस से, क्योंकि अब तुमको R पता है, पर वो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा।
तो हम ये बेहतर समझता है, प्रोपोर्शनल वाला। ठीक है, कोई डाउट किसी को भी? चेक कर लो एक बार। हम आगे भी ये प्रोपोर्शनल वाला एक सम करवाया एग्जाम्पल में, जहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू i था, v1/v2 इक्वल टू i1/2, हम आगे भी करवाया है। तो याद रखना प्रोपोर्शनल वाला इस्तेमाल करने से ज़्यादा बेहतर होता है, बिना आर निकाले काम बन जाता है। फॉर्मूला से भी निकल गया सर, मतलब हाँ, वो भी उससे उसका दिखा। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा पर निकलेगा। डन। नंबर 4 में जाएं। हाँ अब 4 में देखो क्या बोला है, तुम लोग सबको करके भेजना है ये सम्स। 4 में बोला है, रजनी ने आया है? नहीं आया अभी तक, ठीक है। 4 में क्या बोला देखो, टू कंडक्टिंग वायर्स, ये क्वेश्चन अच्छे से समझना बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन अच्छा डाल सकता है। हाँ, सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में डालता है, नंबर 4 का रिलेटेड, बोथ सेबा एंड सीबीएसई। क्या बोला देखो, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। तुम देखो दो वायर है, क्या दोनों वायर सेम मटेरियल है? सेम मटेरियल मतलब मान लो दोनों कॉपर का है, ठीक है, दोनों इक्वल लेंथ का है मतलब एल भी सेम है, और दोनों इक्वल डायमीटर है। डायमीटर मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया का बात बोल रहा है, तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। इसका मतलब क्या है? मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, इसका मतलब क्या है? सर, मतलब जो करंट फ्लो होगा वो दोनों में इक्वली फ्लो होगा। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, क्योंकि हम लोग को मालूम है R इक्वल टू रो एल बाई ए, हाँ या ना? हाँ अगर मटेरियल सेम है मतलब रेजिस्टिविटी सेम हो गया, रो का वैल्यू। लेंथ क्वेश्चन में बोल दिया सेम है, डायमीटर सेम है मतलब एरिया भी सेम है, तो ऑब्वियस सा बात आर भी सेम हुआ ना। तो हम मान लेगा लेट द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर बी कैपिटल आर। कोई प्रॉब्लम? इसका और कोई रोल नहीं है, इक्वल लेंथ और डायमीटर का और कोई रोल नहीं है, इक्वल लेंथ और डायमीटर यही बता रहा है कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। कोई प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है। अब क्या बोला है, दोनों वायर को पहले सीरीज में कनेक्ट किया है, फिर दोनों वायर को पैरेलल में कनेक्ट किया है। बहुत आसान है, देखो दो वायर है आर आर का, अगर सीरीज में करेगा तो आर एस क्या होगा, आर प्लस आर, 2R। और पैरेलल में करेगा तो क्या बनेगा, 1/rp इक्वल टू 1/r प्लस R इक्वल्स R। मतलब 2/r। तो ऑब्वियस बता आरपी क्या बनेगा, r/2। कोई प्रॉब्लम? चेक करो, हम टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकाल लिया, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है जब पहले एक बार सीरीज में कनेक्ट किया, सेकंड टाइम पैरेलल में कनेक्ट किया। अब एग्जाम में क्या पूछ सकता है, जब बताओ दोनों का रेशियो क्या है, तो तुम निकाल देना RS/RP। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, हम बता रहे हैं। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है दोनों का रेशियो बताओ, तो 2R/R/2, R कर दिया 4/1। तो ये हो गया सीरीज वर्सेस पैरेलल का रेजिस्टेंस, अगर एग्जाम में पूछे तो। पर यहाँ पूछा हीट का रेशियो, देखो यहाँ का क्वेश्चन में क्या बोला, हीट का रेशियो, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो सवाल यही आता है फॉर्मूला कौन सा यूज करेगा, सवाल ये आता है फॉर्मूला कौन सा यूज करेगा। अब तुम मालूम है एच क्या होता है, I²RT। एच क्या होता है, VIT। और एच क्या होता है, वही V²/RT, बस एक टी लग गया। अब हमको मालूम है आर कांस्टेंट है, कोई डाउट है ना? हाँ। हाँ आर कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है, वी। V कांस्टेंट थर्ड वाला सॉरी, फॉर्मूला ही हम क्या बोल लगेगा। रहे हैं, सॉरी सॉरी, आर कांस्टेंट नहीं है, सीरीज का अलग है, पैरेलल का अलग है ना। अब अब कहानी सीरीज पैरेलल का है, तो सीरीज का आर अलग है और पैरेलल का आर अलग है, पर उनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। क्वेश्चन में वही बोला, जो सीरीज और पैरेलल में वोल्टेज सेम दिया है, तो यानी कि वी कांस्टेंट है, हाँ या ना? हाँ और तुमको आर गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लेगा जिसमें वी और आर हो, बताओ। सर, थर्ड थर्ड वाला। थर्ड वाला, क्योंकि हमको करंट के बारे में कुछ नहीं पता, और ऑब्वियस बात है करंट कांस्टेंट नहीं है, सीरीज में अलग होगा और पैरेलल का ईच रजिस्टर में अलग फ्लो होगा। ठीक है, तो देखो, तो हम यहाँ फॉर्मूला करेगा वही नाम नाम वही चीज से देगा, HS/HP। अच्छा ऐसे लिख लेता है, H प्रोपोर्शनल टू, ऑब्वियस बात है 1/R, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि V भी कांस्टेंट है और टाइम तो T है, वो तो कांस्टेंट है ही, दोनों का लिए सेम ही होगा ना, अलग तो होगा नहीं।
तो मतलब h इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब hs by hp इक्वल टू, सिंस इनवर्स लिए तो उल्टा हो जाएगा, rp by rs। अब बस निकाल लो, rp मतलब r/2, rs मतलब 2r, r कट गया मतलब 1/4, तो आंसर है 1:4। अब कॉपी में हम प्रोपोर्शनल का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे प्रोपोर्शनल को छोड़ के क्या, देखो कहानी है कि तुम देख सकते हैं। तो फॉर्मूला बताएगा v² कट जाएगा, टी कट जाएगा, rp बाई rs ही बचेगा। तो हम वही इसलिए बोलते हैं प्रोपोर्शनल इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है अगर तुम समझ गया तो, वरना तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर्मूला लिख के भी। पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो जानना मेन है तीन में, इस टाइप का केसेस में, कांस्टेंट क्या है वो देखना है। ऑप्शन डी होना चाहिए। हाँ जो भी है, ऑप्शन डी या सी, सी है नोट्स में तो। The ratio of heat produced in series and parallel हाँ तो combination. एच एस बाई एच पी 1:4 आया है ना मेरा। ओ हाँ, हीट का हम तो सर उसका देखने लगे यार। एच एस बाई एच पी देखो 1:4 आया। हम वो बोला जाए आर रेजिस्टेंस का भी दे सकता है पैरेलल, सीरीज पैरेलल का रेशियो एग्जाम में, इसलिए हम बताया। तो कोई डाउट नंबर 4 में? नहीं। आगे बढ़े। हाँ नंबर 5 से सब्जेक्टिव और डायरेक्ट बताओ, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। कोई डाउट किसी को? नहीं। नंबर 6 आओ, चलो ये एक कैलकुलेशन है। अच्छा नंबर 6 टाइप का जो क्वेश्चन है जहाँ पे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस या जो भी निकालने देता है, इसका 3-4 क्वेश्चन होगा, हाई चांस है कॉमन आ जाए, ठीक है, वैल्यू के साथ। तो तुम लोग 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेगा तो तुम लोग आंसर याद रहेगा, तो एग्जाम में क्या रॉन्ग होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। क्या बोला था, कॉपर वायर है डायमीटर 0.5 mm, क्या क्या दिया हुआ है बताओ। आपका बुक नहीं दिख रहा। L is equals to 0.5/2. डायमीटर कितना है? Sorry, A is equals to 0.5 mm, तो रेडियस कितना होगा 1/4 mm। किसको समझ में नहीं आया बताओ 1/4 क्यों हुआ? सर समझ में आ गया। किसी को 1/4 में प्रॉब्लम? हेलो। किसी को 1/4 में प्रॉब्लम? क्योंकि हमको मालूम है 0.5 क्या होता है, हाफ होता है ना, और रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, सो 1/2 डिवाइडेड बाई 2 1/4। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू 10⁻³ मीटर, कोई प्रॉब्लम? चेक कर लो, क्योंकि जब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेगा 10⁻³ आएगा। ओके, और लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है, और लेंथ निकालना है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, लेंथ निकालना है, रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है, और रेजिस्टिविटी भी दिया हुआ है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁸। तो गिवन इन्फॉर्मेशन पता चल गया। अब देखो फॉर्मूला में बैठाऊं, R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यहाँ से L क्या होगा R इंटू ए बाय रो, कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब बस R का जगह बैठाओ 10, ए का जगह πr², पाई मतलब 22/7, r² मतलब 1/4 इंटू 1/4 इंटू 10⁻⁻6, और ये डिवाइडेड बाय रो था मतलब इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁸। चेक करो हम वैल्यू सही से बैठाया, एक बार देख लो क्या हम वैल्यू सही से बैठाया। किसी को वैल्यू बैठाने में डाउट? सही है ना मेरा वैल्यू? आगे बढ़े हम, 2 2 जा 4, 2 11 जा, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। अब देखो 10 का पावर पहले रिड्यूस करता है इंटू, ये क्या बनेगा देखो 10 पावर, यहाँ 1 है, यहाँ -6 है, तो 1 -6, और नीचे -8 है, डिवाइड में माइनस होता है तो माइनस ऑफ -8, नॉर्मल एक्सपोनेंट्स है, ठीक है ना, सही किया ना, एडिशन में प्लस होता है, डिवीजन में माइनस होता है। तो भैया हाँ
आप ए का वैल्यू क्या लिखा? एरिया का हाँ। पाई आर स्क्वायर, ओ ठीक है ठीक है पाई ठीक का जगह 22/7 और ये आर का स्क्वायर है, देखो 1/4 2 बार लिखा, है ठीक है। फिर 4 और 22 को काट दिया और जो बचा वो लिखूं, क्या बचा 11/2 4 जा 8 8 7 जा 56। कोई डाउट? अब कुछ नहीं है, इसको डिवाइड करो डेसिमल में लो, देखो कितना आता है बताओ। 1 + 8 9 9 - 6 3, कितना आएगा देखो। और 1.6 को हम भूल गया, वहाँ पे 1.6 भी था ना। 1.6 से हम इंटू 16 डिवाइडेड बाई 10 इधर ले आता है, तो बचेगा 10⁴। तो 11 बाई कितना आएगा देखो, 56 इंटू 16 आएगा 896। अब इसको डिवाइड करके डेसिमल में लो, 0.01227, 0.01227 इंटू 10⁴। अब कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर दो, 10⁴ इधर चला गया, कितना बचेगा देखो। एक बार देख लेना मेरा कैलकुलेशन गलत हुआ है क्या। पीछे आंसर देखो तो क्या है, यहाँ पे आंसर गलत है, ये गलत किया कैलकुलेशन। पीछे आंसर देखो कितना है, मेरा नोट्स में आंसर गलत है, पीछे आंसर देखो कितना है। क्या ये आंसर है, पीछे देखो। हाँ यही है। वो नोट्स में गलत किया कैलकुलेशन, तुम लोग नोट्स में सही कर लो यहीं से। वो 10 का पावर में गड़बड़ किया है। 10 का पावर का कैलकुलेशन अच्छे से करना रे, एग्जाम में वही मैटर करता है, बाकी तो हो ही जाएगा। तो 122.7 मीटर, 10⁴ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल 4 घर शिफ्ट हो गया। ठीक है ना। बेसिक किसी को कैलकुलेशन में डाउट हो तो पूछ लेना, हम डिटेल बता देगा। ये 10 का पावर कैसे माइनस हुआ समझा ना, 1 - 6 -(-8), इसमें किसी को डाउट? ठीक है ना राघव, दिया, प्राची, ओके। हाँ भैया। और ये 10 कहाँ से आया, इस 1.6 से 10 निकाल दिया और यहाँ 16 बचा। अब इसको डिवाइड करने पे खाली 2-3 डेसिमल में रुकना मत, क्योंकि तुमको पता है यहाँ पे पावर ज्यादा है। अगर यहाँ पावर 4 है तो कम से कम 5 घर तक तो जाओ। इसलिए हम 5 घर तक गया, 0.01227। एक बार देख लो, कोई डाउट, कैलकुलेशन उतार लो और हो गया तो हमको बोलो, ठीक है। ठीक है। आगे बढ़े। हाँ। नेक्स्ट वाला देखो, नंबर 7 क्या बोला। वैल्यूज ऑफ आई एंड वी आर गिवन, ये भी कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 7 नंबर टाइप का भी।
ग्राफ प्लॉट करना सबको आता है, नहीं आता है? आई होप आता ही होगा सबको ग्राफ प्लॉट करना। आता है सर। तो हमको टेबल बताना क्या दिया हुआ है। आई कितना दिया हुआ है? 0.5, 1, 2, 3, 4। उसके बाद बताओ वी कितना दिया हुआ है? 1.6, फिर 3.4, 0.4, 6.7, फिर 10.2। और 13.2। चलो प्लॉट करते हैं ग्राफ को। आपका वाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? हाँ दिख रहे। 1, 2, 3, 4। ऑब्वियसली 0.5 यहाँ आएगा। अब v में क्या था वो देखो, ये तो आई हो गया। 1.6, 3.4, 6.7, 10.2 एंड 13.2। ऑब्वियस बात है बहुत ऑड है, मगर एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो चलो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और प्लॉट करो। ऑब्वियस बात है इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि हमको पता ही चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाला है। अब बैठाओ 0.5 में कितना दिया हुआ है? 1.6। 1.6 कितना होगा? करीब यहाँ होगा इधर। 1 में 3.4, 3.4 मतलब इस तरफ। 2 में 6.7 मतलब 7 का नीचे इस तरफ। और 3 में 10.2 और 4 में 13.2। तुम ऑलमोस्ट देखिएगा ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। क्या स्ट्रेट लाइन बन रहा है? नहीं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एरर होगा क्वेश्चन में। तो वी आई ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मतलब इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, पर क्वेश्चन में निकालने दिया। तो निकालने का टेक्निक पता ना कैसे निकालता था? आर इक्वल टू v2 माइनस v1 बाय i2 माइनस i1। तो कोई भी 2 पॉइंट लेना, जो भी 2 पॉइंट लेगा उस हिसाब से निकालना है। पर इसको रहने दो, नोट्स में हम क्या क्या देखो। हाँ, वी आई ग्राफ डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, हियर इज एन एरर इन द एक्सपेरिमेंट, वही है, हम वैसे लिख के छोड़ दिया। पर निकालने का तरीका बताना। v क्या होगा, r क्या होगा? v2 माइनस v1 बाय i2 माइनस i1, ठीक है। सकेगा ये? एग्जाम ऐसा क्वेश्चन देगा जिसका स्ट्रेट लाइन आए और कुछ नहीं, तुमको बस नॉर्मल ग्राफ प्लॉट करना है। हम आगे बढ़े। हाँ। V2 माइनस V1 में तो कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं ना। तुम जो v2 लेगा उसका कोरस्पॉन्डिंग i2 आना पड़ेगा। मान लो तुम v2 अगर 10.2 लेता है, 10.2 माइनस 1.6, तो 10.2 का कोरस्पॉन्डिंग कौन है? 3। और 1.6 का कोरस्पॉन्डिंग कौन है? 0.5। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो वैसे लेना पड़ेगा। देख लो कोई डाउट है तो इसमें। नहीं सर। देखो माइनस करके देखो तो कितना आता है। 10.2 माइनस 1.6 कितना होता है? 8.6। डिवाइडेड बाय कितना होगा? 2.5 कितना होता है? चेक करो। 2.5 की तो हाफ भी तो आता है। 3 से हाफ गया तो 2.5 ही तो बचा। भैया 3.44 9.5। 3.44 3.44। सर हम कह रहे सर 1 माइनस 0.5 करता है, 3.4 माइनस 1.6 करता है। 3.44 रफली, मतलब रफली 3.4 आने वाला है। ये हल्का, क्यों तुम देख सकते हो हल्का सा एरर है, मतलब क्या है? हल्का सा शिफ्ट हुआ रेजिस्टेंस में। अगर तुम कोई और वैल्यू लेके ट्राई करेगा ना, तो शायद इसमें एग्जैक्टली 3.4 आ जाए या 3.4 के आसपास आएगा। समझ रहा है हम क्या बोलना चाहता है? समझ रहा है? क्योंकि वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, पर ज्यादा टेढ़ा नहीं है, हल्का सा ही टेढ़ा है, हल्का सा शिफ्ट हुआ है वैल्यू।
तो मतलब जस्ट हल्का सा कोई एरर है, हल्का सा रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हुआ होगा। तो ऑलमोस्ट रफली ओवरऑल रेजिस्टेंस 3.4 ओम के आसपास ही है। तो तुम चाहे तो नोट्स में वैसे लिख सकते हो और कुछ नहीं, पर एग्जाम में नॉर्मली देगा, टेंशन मत लो, एरर नहीं होगा एग्जाम वाला में। ये कैलकुलेशन उतार लो, फिर नंबर 8 में जाता हम लोग। अभी तक सम इजी लगा या टफ लगा? ठीक है सर। चलो वेरी गुड। नंबर 8 देखो क्या बोला है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। एकदम आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। क्या दिया हुआ देखो, तुमको V दिया हुआ है 12 वोल्ट, I दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर। मिली मतलब कितना होगा, 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। कोई प्रॉब्लम? अब जो 2.5 से पॉइंट रहा है क्या बनेगा, 25/10 इंटू 10 पावर माइनस 3। अब इस 25 का 10 को तुम काटना चाहता है या 10 को इधर ले जाना चाहता है, तुम्हारा चॉइस है, तुम जैसे भी कैलकुलेशन करो। हम उधर ले गया तो क्या बना, 25 इंटू 10 पावर माइनस 4। अब बस यहाँ बैठा दिया, व्हाट इज आर, आर इक्वल टू वी बाई आई, मतलब 12/25 इंटू 10 पावर माइनस 4। 10 पावर 4 माइनस 4 ऊपर गया तो बन गया 10 पावर 4, और 12/25 होता है 0.48, और पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो 4800 ओम। ये मेरा रेजिस्टेंस है, चेक करो। इसको ऐसे भी लिख सकता था, 4.8 इंटू 10 पावर 3 ओम, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेगा तो। इसको ऐसे भी लिख सकता है, 4.8 इंटू 10 पावर 3 ओम। तो चेक कर लो, नंबर 8 में कुछ डाउट है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, जस्ट मिली एम्पियर में दे दिया इसको। नंबर 8 ठीक है। हाँ आगे बढ़े हम 9 में। क्या बोले देखो, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो बैटरी 9 वोल्ट है और सीरीज में कनेक्ट किया है किसके साथ, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम। तो देखो हम एक रफ डायग्राम बना के दिखाते हैं। 1 2 3 4 5, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। इसको किसके साथ कनेक्ट किया, 9 वोल्ट बैटरी के साथ। कोई प्रॉब्लम? अब निकालने क्या दिया बताओ, क्या बोला है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर आई मीन। तो पूछ रहे इस 12 ओम से कितना करंट फ्लो होगा, बताओ कैसे निकालेगा। इस 12 ओम रजिस्टर से कितना करंट पास होगा, कैसे निकालेगा? क्या करेगा बताओ? सर सारे रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस ऐड कर देगा। फिर क्योंकि करंट तो सेम ही होता है पूरे वे में शायद, हाँ बस सिंपल वही फॉर्मूला में बैठा वही है। देगा, देखो निकल जाएगा। पहले हम लोग क्या निकालेगा, आर एस। व्हाट इज आर एस, सम ऑफ ऑल, यानी कि 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, कितना आता है देखो, 13.4 आया। 13.4 तब टोटल करंट मिल जाएगा, व्हाट इज आई, आर बाई वी, सॉरी वी बाई आर, मतलब 9/13.4 कितना आता है बताओ? 0.67। बट सिंस सारा रजिस्टर सीरीज में है तो ऑब्वियस सी बात है, हमको मालूम है अक्रॉस ऑल द रजिस्टर करंट सेम होगा, जो टोटल करंट है वही सब में है या ना, जो हाँ टोटल करंट है वही सब में है। सो 12 ओम में भी कितना होगा, 0.67 एम्पियर। 0.67 तो बस वही लिखना नोट्स में, हम वही लिखा देखो, सिंस there is no division of current in series so current through 12 ohm is 0.6 ampere। ये मेंशन करना पड़ेगा स्पेशली, खाली आई निकाल के छोड़ने से नहीं चलेगा। चेक कर लो एक बार, कोई डाउट? समझ गया ना क्या क्या? सिमिलर क्वेश्चन हम लोग किया भी था एक, जब हम सीरीज पैरेलल का सम करवाया था, तब भी हम बोला था। तो ध्यान रखना, अगर सीरीज में किसी पर्टिकुलर का निकालने दिया है कोई मतलब नहीं है, टोटल करंट ही मेरा आंसर है, बिकॉज सीरीज में कोई डिवीजन ऑफ करंट नहीं होता।
हो गया। सबका हो गया? नंबर 10 में जाएं? अब 10 अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोला है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर इन 220 वोल्ट, वो भी पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है। देखो नंबर 10 क्या बोला है, बोल रहा है एक 176 ओम रेजिस्टर है और सबको किस में कनेक्ट कर रहा है, पैरेलल। पर क्या ये बोला कितना रजिस्टर कनेक्ट कर रहा है? नहीं। तो ये हमको मालूम नहीं जी कितना रजिस्टर कनेक्ट कर रहा है। तो मान लेता है ये n नंबर ऑफ रजिस्टर है, हमको मालूम नहीं कितना है। अब पूछा इसमें करंट कितना पास हो रहा है, 5 एम्पियर, और कितना वोल्टेज है, 220 वोल्ट। यानी कि हमको टोटल आर मिल जाएगा, व्हाट इज आर, v बाय आई, मतलब 220 बाय 5, मतलब कितना होगा 44 ओम। मतलब इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 44 ओम। क्या हमको ईच पता है? हाँ, 174। चलो इसको हम आर पी नाम देता है और ईच को आर नाम देता है। तो देखो 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस कितना बार ऐड होगा, जितना रजिस्टर है, मतलब कितना 10 टाइम्स। n टाइम्स। पर हम तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, क्या लिख सकता हम लोग, n बाय आर नहीं लिख सकता, 5 है तो 5 बाय आर, 4 है तो 4 बाय आर, n है तो n बाय आर। अब तुम देख सकता, तुमको आरपी का वैल्यू तो पता ही है, तो निकाल दो 1 बाय 44 इक्वल टू n बाय 176। तो n इक्वल टू यहाँ से 4 आएगा, यानी कि 4 रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। एक बार देख लो समझा नहीं समझा। हम क्या किया, क्वेश्चन में टोटल आई और टोटल वी गिवन था, वहां से हमको टोटल आर पता चल गया, आरपी। अब बस जो गिवन था उसमें हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ भी वही किया है, बस फर्क कितना है, हम पहले आरपी निकाला नहीं, यहाँ पे हम आरपी का जगह आई बाई वी बैठा दिया। कहानी सेम है, ओके, कहानी सेम है। हम अभी जो किया उसमें आरपी अलग से निकाल के दिखाया, इसमें हम सीधा फॉर्मूला बैठाया, मैंने डायरेक्टली। चेक कर लो, कोई डाउट? ठीक है, नहीं सर। हम इसमें 176 को n बाय 176 डायरेक्ट लिख दिया, n बाय आर का जगह, ठीक है। एक बार चेक कर लो नंबर 10 में किसी को डाउट है तो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आता है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन, खाली 176 का जगह वैल्यू बदल देगा, 110 ओम, 55 ओम, ये सब वैल्यूज दे देगा। वैल्यूज वही देगा जो 220 को काट रहा हो, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, नंबर 11 में जाएं हम। हाँ। क्या बोला देखो नंबर 11, सेम एग्जांपल में हम लोग किया, क्या पूछ रहा है, हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट अ कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस 9 ओम। ठीक है, तो हमको मालूम है 6 6 6 तीनों को सीरीज में कनेक्ट करो, क्या कभी 9 ओम आएगा? नहीं। नहीं। 6 6 6 तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करो, क्या आएगा 4 ओम? चेक कर लो, चेक करने दीजिए। 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6 करके देखो। नहीं आएगा, 2 ओम आएगा। पूछा कैसे कनेक्ट करेगा, 3 रजिस्टर है 6 ओम का, तीनों को अगर सीरीज में करेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू तीनों का प्लस, विच इज 18 ओम। पर क्वेश्चन में क्या बोला है, 9 ओम चाहिए। तीनों को पैरेलल भी करेगा तो क्या होगा, 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6, 3 बाई 6 विच इज 1 बाई 2। तो यहाँ से आर क्या मिलेगा, 2 ओम। तो मतलब तीनों को सीरीज या तीनों को पैरेलल नहीं कर सकता, तो हमको सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, हाँ या ना। तो पहले किसी भी दो को सीरीज में ले लो, फिर पैरेलल ले लो, करो ट्राई। पहले दो को हम लोग पैरेलल ले लेगा और तीसरा को हम लोग सीरीज ले लेगा तो हाँ देख 9 लो, हो जाएगा। सपोज ये R1, ये R2, ये R3। सपोज हम पहले R1 और R2 को पैरेलल लेना चाहते हैं, तो 1 बाय R12 इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, क्या बनेगा 1 बाय 6
प्लस 1/6 मतलब 2/6 मतलब 1/3। सो R12 इज 3 ओम। तो ऑब्वियस सी बात है, अब R12 एंड R3 को हम सीरीज में कनेक्ट करेगा और तुम देख सकते हैं सीरीज में कटे आंसर आ गया, R इक्वल टू R12 प्लस R3 विच इज 3 + 6 = 9। तो मेरा नंबर 1 हमको मिल चुका। यानी कि पहले हम दो को पैरेलल में कनेक्ट करेगा फिर सीरीज में कनेक्ट करेगा तो हमको 9 ओम मिल जाएगा। कोई डाउट? अब उल्टा करो, पहले हम दो को सीरीज में कनेक्ट करता है R1 एंड R2 को सीरीज। तो व्हाट इज R12? R1 प्लस R2 विच इज 6 + 6 12 ओम। अब पैरेलल करता है मतलब 1/R इज इक्वल टू 1/R12 प्लस 1/R3 मतलब 1/12। सर इसका फिगर आप बना के दिखा सकते दिखा हैं रहा हूँ क्या? दिखा रहा हूँ 1/6 एलसीएम 12 ऊपर 3 इक्वल टू 1/4 आ गया। चेक करो, हम कैलकुलेशन डायरेक्ट किया। अगर हम डायग्राम बनाएगा तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। देखो पहले R1 R2 पैरेलल फिर इसके साथ सीरीज, ये हम लोग पहले किया हुआ है, डायग्राम बना देने से आसान होता है। अब इसका बताओ नंबर 2 का डायग्राम क्या करेगा? 2 का बताओ का। पहले R1 R2 सीरीज फिर इसको पैरेलल करेगा R3 के साथ। चेक करो, तुम चाहे तो साइड में डायग्राम बना के रख सकते हैं। ठीक है सर, सही है। तो यही ऑप्शन बचता है, या तो सारा सीरीज या तो सारा पैरेलल, या फिर दोनों में से पहले कोई दो को सीरीज दो फिर पैरेलल लगाओ, या पहले पैरेलल लगाओ फिर सीरीज करो। ये 4 ही ऑप्शन है, आना ही है आंसर कंफर्म। एक बार चेक ठीक कर है। लो, कोई डाउट? नहीं। ठीक है राघव, दिया। हम आगे बढ़े। अब तो 12 नंबर हाँ, करने का बहुत सा तरीका बताया हम, तुमको जो अच्छा लगता है कर लेना। पहला तरीका नॉर्मल जिसमें हम रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया और ये बहुत बड़ा है तो आई होप इसको अवॉइड करना ही बेहतर है। ठीक है, और वाला देख सकते हैं, आसान है। इसमें हम पावर का इस्तेमाल किया क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पावर ही गिवन है ना, तो हम पावर गिवन है तो पावर का इस्तेमाल करेगा। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, पहले ये देखो। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट और हर एक बल्ब का पावर कितना है 10 वाट। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere। अब देखो हमको करंट, टोटल करंट और टोटल आर पता है, टोटल वी पता है, हाँ या ना? देखो अच्छे से देखना, हमको वी क्या पता है 220 वोल्ट, आई क्या पता है 5। तो जो मेरा पी होगा पावर वो क्या होगा वी आई, मतलब 220 इंटू 5 कितना होगा 1100 होगा। 1100। ठीक है ना, ईच हम इसको पी डैश नाम देते हैं, ईच बल्ब का कितना है पी डैश 10 वाट है, तो पावर भी वही कहानी है। लेट द नंबर ऑफ बल्ब्स बी n, so p equal to n p dash, यानी कि 1100 इक्वल टू n टाइम्स 10 और यहाँ से n क्या आ गया 11। चेक करो, p का भी वही पावर का, p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4। देख लो एक बार, कोई डाउट है तो। ठीक है सर। समझ गया? हाँ। तो तुम देख सकते हो हम नोट्स में वही किया है, ईच बल्ब को p डैश नाम दिया, टोटल p निकाला और वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया। बट तुम चाहता तो करंट का भी इस्तेमाल कर सकता था। कैसे? अगर हम पावर ऑफ ईच बल्ब 10 वाट है तो करंट को आई डैश नाम दे दिया, तो हर एक हर एक बल्ब का करंट निकाल लिया हम 1/20 एम्पियर। अब हर एक बल्ब का करंट पता है तो हम ये फॉर्मूला लगा दिया। पैरेलल में हमको मालूम है आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है, सो आई इक्वल टू एन आई डैश। तुमको टोटल आई पता है, तुम आई डैश निकाल लिया, एन आ गया।
तो कोई भी करो, तुम्हारा चॉइस है, दोनों सही है, ठीक है। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो। हम ऊपर वाला में क्या क्या है, हमको ईच बल्ब का पावर पता था, हम वहां से करंट निकाल लिया, करंट निकालते ही हम पैरेलल कनेक्शन में टोटल करंट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया। या फिर और वाला में क्या किया, हम टोटल पावर निकाल लिया, एक ही बात है। तुम जो इस्तेमाल करना चाहते करो, या तो तुम करंट का इस्तेमाल करो या तो पावर का इस्तेमाल करो, आंसर दोनों में आ जाएगा, ठीक है। चाहे सीरीज हो या पैरेलल हो, पी हमेशा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 ही होता है, पावर, ओके। ठीक है। क्योंकि देखो पी वी और आई पे डिपेंड करता है, पी इक्वल टू वी आई, वी और आई पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और सीरीज फॉर्मूला पैरेलल फॉर्मूला तो आर के ही लिए अलग है, आई और वी तो वही है, इसलिए पावर का कोई इशू नहीं है। नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला देखो, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्ट टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स ऑफ ए एंड बी ईच ऑफ 24 ओम। तो यहाँ पे भी दो रेजिस्टर दिया हुआ है, मतलब दो कॉइल है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, क्या है 24 ओम। हम एक बार नाम दे देता तुम लोगों का सुविधा के लिए, देखो ओ ये मूव कैसे होगा अब, देखो हम नाम देता R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 24 ओम। अब पूछ रहा है या तो सेपरेटली यूज करो, या तो सीरीज में यूज करो, या तो पैरेलल यूज करो। नंबर 1 सेपरेटली का मतलब है कि R1 को अलग 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 कनेक्ट करो और R2 को अलग कनेक्ट करो, समझ रहा है, हाँ। ये R1 R2। नंबर 2 सीरीज का मतलब क्या होगा, एक साथ सीरीज में कनेक्ट करो। और नंबर 3 क्या बोला, पैरेलल, ऑब्वियस बात है, पैरेलल का मतलब पैरेलल में कनेक्ट करो। चेक करो एक बार, कोई डाउट, ठीक है। ठीक है। तो क्या बोला, व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस। अब दो, पहला केस आसान है, क्या तुमको R1 R2 पता है, हाँ R1 कितना 24, V कितना दिया 220, 24। तो I क्या होगा V बाई R। तुमको V पता है, R पता है, आंसर आ जाएगा। हाँ सेम यही है, वैल्यू सेम है तो आंसर सेम आने वाला है, सिमिलरली लिख देना। अब इसमें आओ, हाँ, इसमें तुमको पता है R1 R2 पता है, तो पहले टोटल R निकालना पड़ेगा RS विच इज 24 प्लस 48। 48, फिर वही कहानी I क्या होगा V बाई RS, फॉर्मूला बैठा दो। सिमिलर इसमें RP निकालो, ये आने वाला है 12 ओम, जब फॉर्मूला लगा देगा पैरेलल का, तो वही कहानी I क्या बनेगा V बाई RP। तो चेक कर लो, 3 केस में I निकाला, कोई प्रॉब्लम, कैसे निकाला किसी को भी, ठीक है। नो राघव प्राची दिया, तुम देखो यहाँ पे हम दिखा रहे नोट्स में, केस 1 सेपरेटली में V है R है I निकल गया, केस 2 सीरीज, तो पहले हम R निकाल लिया, चलो RS नाम दो या R नाम दो, तुम्हारा चॉइस है, और फिर I निकाल लिया। एंड केस 3 पैरेलल, वही अगेन हम R निकाला और फिर I निकाला, चेक करो, कोई डाउट। नहीं सर। चलो आज इतना तक रखते हैं इसका, बाकी सम्स नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ठीक है।